संसद के शीतकालीन सत्र के 11वें दिन यानी 18 दिसंबर को दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से 78 सांसद सस्पेंड किए गए हैं। संसद के सुरक्षा चूक के मसले पर लोकसभा में लगातार चौथे दिन हंगामा हुआ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 33 सांसदों को सस्पेंड कर दिया। इसमें नेता अधीर रंजन चौधरी समेत कांग्रेस की 11, तृणमूल कांग्रेस के 9, डीएमके के 9 और अन्य दलों के 4 सांसद शामिल हैं। लोकसभा के 33 में से 30 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया है, जबकि 3 कांग्रेस सांसदों की सदस्यता बहाली पर फैसला प्रिविलेज कमेटी लेगी। इन तीनों सांसदों पर स्पीकर के पोडियम पर चढ़कर हंगामा करने का आरोप है। इसके बाद राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। इसके चलते सभापति जगदीप धनखड़ ने 45 विपक्षी सांसदों को निलंबित किया, जबकि 11 सांसदों की सदस्यता पर फैसला प्रिविलेज कमेटी लेगी। 18 दिसंबर को हुई कार्रवाई से पहले 14 दिसंबर को लोकसभा से 13 सांसद निलंबित किए गए थे। इनमें कांग्रेस के 9, सीपीआईएम के 2, डीएमके और सीपीआई के 1-1 सांसद थे। इसके अलावा राज्यसभा सांसद डेरेन ओ ब्रायन को भी 14 दिसंबर को सस्पेंड किया गया था। शीतकालीन सत्र से अब तक कुल 92 सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है। राज्यसभा में सांसदों के सदस्यों की संख्या 245 है। इसमें बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के 105, इंडिया गठबंधन के 64 और अन्य 76 सांसद हैं। इनमें से विपक्ष के 46 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। अब बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा में सांसद के सदस्यों की संख्या 545 है। इसमें वर्तमान समय में सांसदों की संख्या 538 है, जिसमें एनडीए के 329, इंडिया गठबंधन के 142 और अन्य दलों के 67 सांसद हैं। इनमें से 46 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। अब बात यहाँ सामने आती है कि क्या लोकसभा स्पीकर के पास इतना अधिकार है कि वह सांसदों को सस्पेंड कर सके। तो इस नियम की बात करें तो संसद की कार्रवाई के लिए नियमों की पूरी एक किताब है। सदन को इसी रूल के बुक के जरिए चलाया जाता है। इसी बुक रूल के 373 के तहत लोकसभा स्पीकर सांसदों पर कार्रवाई कर सकते हैं। यानी कि हम समझ सकते हैं कि एक नियम है, रूल बुक करके बुक है, जिसमें यह प्रावधान है कि लोकसभा स्पीकर सांसदों पर कार्रवाई कर सकता है। अब बात यह भी है कि कोई तो कम हंगामा करता है और कोई सांसद अधिक हंगामा करते हैं, तो उनके लिए रूल बुक में अलग अलग नियम हैं। रूल बुक के नियम 373 के अनुसार कम हंगामा करने वाले सांसदों पर कार्रवाई होती है, और जो नियम 374 और 374 ए हैं, जिसमें जो सांसद अधिक हंगामा करते हैं संसद में, उन पर कार्रवाई होती है। इसमें हम बात करते हैं अब अड़ियल सांसदों से निपटने के लिए रूल 374 और 374 ए। कांग्रेस के सांसदों पर रूल 374 के तहत ही कार्रवाई की गई है। अब बात करते हैं कि रूल 374 क्या है। इसका पहला पॉइंट है, लोकसभा स्पीकर उन सांसदों के नाम का ऐलान कर सकते हैं जिसने आसन की मर्यादा तोड़ी हो या नियमों का उल्लंघन किया हो या फिर जानबूझकर सदन की कार्रवाई में बाधा पहुंचाई हो। जब लोकसभा स्पीकर नियमों का उल्लंघन करने वाले सांसदों के नाम का ऐलान करते हैं तो वह सदन के पटल पर एक प्रस्ताव रखते हैं। प्रस्ताव में हंगामा करने वाले सांसद का नाम लेते हुए उसे सस्पेंड करने की बात की जाती है। तीसरा पॉइंट है, अब इसमें सस्पेंशन की अवधि का जिक्र होता है। यह अवधि अधिकतम सत्र के खत्म होने तक हो सकती है। सदन चाहे तो वह किसी भी समय इस प्रस्ताव को रद्द करने का आग्रह भी कर सकता है। अब बात करते हैं नियम 374 ए क्या है। 5 दिसंबर 2001 को रूल बुक में एक नियम जोड़ा गया था। इसे ही रूल
374A कहा जाता है। यदि कोई सांसद स्पीकर के आसन के निकट आकर या सभा में नारे लगाकर या फिर अन्य प्रकार से कार्रवाई में बाधा डालकर जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उन पर नियम 374A के तहत कार्रवाई की जाती है। नियम 374A के तहत सस्पेंड होने वाले सांसद 5 बैठकों में या फिर जो समय बचा है सत्र का उसमें भाग नहीं ले सकते हैं। अब बात करते हैं सांसद को सस्पेंड किए जाने के बाद क्या उसको या उसका सस्पेंशन ख़त्म किया जा सकता है। तो सांसद के सस्पेंशन को ख़त्म करने की प्रक्रिया क्या है, इस बारे में हम आपको बताएंगे। स्पीकर को किसी सांसद को सस्पेंड करने का अधिकार है, लेकिन सस्पेंशन को वापस लेने का अधिकार उसके पास नहीं है। यह अधिकार सदन के पास होता है। सदन चाहे तो एक प्रस्ताव के जरिए सांसद के सस्पेंशन को वापस ले सकता है, लेकिन स्पीकर सिर्फ सांसद को सस्पेंड कर सकता है, उसका सस्पेंशन वापस नहीं ले सकता। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पहले कभी संसद में सांसदों को सस्पेंड किया गया था या नहीं। तो इसके बारे में बात करें तो सांसदों के निलंबन का पहला उदाहरण 1963 में मिलता है, यानी कि इससे पहले भी सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है। 1989 में सबसे बड़ी निलंबन कार्रवाई हुई थी। राजीव गांधी सरकार के दौरान सांसद पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या पर ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट को संसद में रखे जाने पर हंगामा कर रहे थे। इसके बाद विपक्ष के 63 सांसदों को हंगामा करने पर निलंबित किया गया था। यानी कि अब तक माने तो 2023 में जो शीतकालीन सत्र में कार्रवाई हुई है, यानी कि सांसदों को सस्पेंड किया गया है, इससे बड़ी कार्रवाई इससे पहले कभी नहीं हुई थी। वहीं जनवरी 2019 में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने 2 दिन में 45 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया था।